नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों के साथ। अयोध्या में भी समाजवादी पार्टी का जबरदस्त प्रदर्शन। समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री पवन पांडे, आनंद सेन यादव, जिलाध्यक्ष पारसनाथ यादव के नेतृत्व में सपाइयों का जबरदस्त प्रदर्शन। कचहरी गेट पर धक्का मुक्की की। संसद में गृह मंत्री अमित शाह पर बाबा साहब अम्बेडकर पर अभद्र टिप्पणी करने का आरोप लगा। गृह मंत्री से माफी मांगने की मांग की। राष्ट्रपति के नाम जिला प्रशासन को सपाइयों ने सौंपा ज्ञापन। सपा नेताओं ने कहा, संसद में गृह मंत्री ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की गलत टिप्पणी की, गृह मंत्री मांगे माफी। भाजपा के नारे सबका विकास सबके साथ पर बोले भाजपा केवल अपना विकास कर रही है, बाकी सभी का सर्वनाश कर रही है। बाबा साहब पर अभद्र टिप्पणी समाजवादी पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। प्रदर्शन में सपा महिला विंग की कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हम करोड़ों नौजवानों, किसानों, बुद्धिजीवियों, सभी जाति वर्ग के नेता माननीय श्री अखिलेश यादव जी के निर्देश पर, माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल जी के निर्देश पर आज समाजवादी पार्टी ने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के अपमान के लिए जो सदन में एक गृह मंत्री हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, जिन्होंने हमको बोलना, चलना, सीखना, उठना, बैठना, खाना और स्वाभिमान से जीना सिखाया, उनके लिए उन्होंने जो अभद्र टिप्पणी किया है और उनको बेइज्जत करने का काम किया है कि हरदम अम्बेडकर 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 करते रहे, तो ऐसा शब्द प्रयोग किया है जिससे पूरे देश के नौजवानों में, किसानों में, विद्यार्थियों में, पिछड़ों में, दलितों में बहुत बड़ा आक्रोश है। भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब जो भारत का संविधान लिखकर भारत को सौंपने का काम किए हैं, और हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत जो माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने जो है जिस तरीके से बाबा साहब का अपमान करने का काम किया है, हम दलित समाज के लोग, दलित शोषित समाज के लोग, पिछड़े समाज के लोग इसका घोर निंदा करते हैं। और मैं सरकार से मांग करते महामहिम माननीय राष्ट्रपति जी से मांग करता हूं कि अमित शाह जी को तत्काल जो है अगर ये माफ़ी नहीं मांगते हैं तो इनको बर्खास्त किया जाए। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जो संविधान निर्माता हैं, देश की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा में और देश के गृह मंत्री अमित शाह द्वारा जिस तरह से अपमानित भाषा का प्रयोग करके उनको अपमानित किया गया है, उसके खिलाफ आज देश की बहुसंख्यक जनता है, समाजवादी पार्टी है, विभिन्न और विपक्ष के तमाम पार्टियां उसके विरोध में हैं और जगह जगह लोग डीएम को ज्ञापन दे रहे हैं इसी मुद्दे पर कि इस्तीफा दे अमित शाह, क्योंकि उन्होंने बाबा साहब जैसे आदमी को सम्मानित किया है जो हम लोगों के पूज्य है, मसीहा हैं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का अपमान अपनी बोली से, भाषा से, चरित्र से लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेता, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और देश के गृह मंत्री ने भी सदन में किया है, जिसकी समाजवादी पार्टी घोर निंदा करती है। आज हम अपने प्रदर्शन के माध्यम से, अपने ज्ञापन के माध्यम से इस बात की मांग करते हैं कि देश के गृह मंत्री को पूरे देशवासियों से माफ़ी मांगनी चाहिए। बाबा साहब का जो अपमान किया, बाबा साहब के बारे में जो गलत टिप्पणी की, जो मजाक उड़ाया, ये बहुत ही अक्षम्य है। बाबा साहब ने संविधान बनाया, बाबा साहब ने हमें अधिकार दिए हैं, बाबा साहब ने हमें लड़ने, बोलने, आगे बढ़ने का अधिकार दिया है, हर आदमी को तरक्की करने का अधिकार दिया। लेकिन आज वोट के लिए तो ये बाबा साहब के चरणों में जाके फूल चढ़ाते हैं, लेकिन इनकी जो मानसिकता है बाबा साहब का मजाक उड़ाने का है, बाबा साहब का दिल से आदर नहीं करते। प्रदर्शन दिया जा रहा है, ये किस बात ये बड़े अफसोस की बात है कि जो देश की सबसे बड़ी पंचायत में और सरकार की सबसे बड़ा नेता जिसको कहते हैं अमित शाह ने बाबा साहब पर इतनी आपत्तिजनक, इतनी मतलब निंदनीय टिप्पणी करी है, जिसके विरोध में आज हम लोग अयोध्या जिले में उनके बर्खास्तगी की मांग को लेकर डीएम साहब को ज्ञापन देने जा रहे हैं। जिस तरह से उन्होंने कहा, आज बाबा साहब की देन ही है कि हम यहाँ माइक पर बोल रहे हैं, हम लोग आवाज़ उठाने का काम कर रहे हैं, हम लोग कुर्सियों पर बैठने का काम कर रहे हैं। अगर कहीं भगवान है तो कोई और नहीं, वो बाबा साहब है। हम लोग बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं और बाबा साहब की दीन है कि अमित शाह भी आज पढ़ लिख कर उस कुर्सी पर बैठे हैं, लेकिन उस तरह से उनको जिस तरह से उन्होंने बोला, उस तरह से उनको बोलना नहीं चाहिए था। अमित शाह को माफ़ी भी मांगनी चाहिए और उनको उनके पद से बर्खास्त भी कर देना चाहिए।